class of English. Open your textbook. Open page number 46. Today we will start activity 2 of unit 6, The Girl with Magic Eyes. Activity 2, Part 2, The Girl with Magic Eyes. Devi reached the house and rang the doorbell till her mother opened the door. See, in part 1, we studied that Devi met a strange man and the man told her that he gave her some magic eyes. So, after listening this, Devi was shocked because the man was disappeared, and then suddenly she ran towards her house. Now, देवी रीच्ड द हाउस. अब आगे के पार्ट में है कि देवी अपने घर पहुंच गई और उसने तब तक डोर बेल बजाई जब तक उसकी मम्मी ने डोर ओपन नहीं किया. As soon as she saw her mother, she threw away her bag and hugged her tightly. जैसे ही उसने अपनी मम्मी को देखा, तुरंत ही उसने अपनी बैग फेंक दी और अपनी मम्मी को टाइट हग करने लगी. हर मदर वॉज सरप्राइज्ड. उसकी मम्मी चौंक गई, वो सरप्राइज हो गई. शी सेड, व्हाट हैपेंड देवी, एनी प्रॉब्लम, काम डाउन एंड टेल मी. उसकी मम्मी ने कहा, क्या हुआ देवी, कोई प्रॉब्लम है, तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ. देवी सेड, आई हैव गॉट मैजिक आईज. देवी ने कहा, मुझे मैजिक आईज यानी कि जादुई आंखें मिली है. वॉट डू यू मीन बाय मैजिक आईज, सेड हर मदर. क्या तुम्हारा मतलब क्या है जादुई आंखों से, ये उसकी मम्मी ने कहा. आई डोंट नो, I met a stranger near our house. He asked for water and I gave it to him. He has given me magic eyes. मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमारे घर के नज़दीक एक अनजान आदमी से मिली थी. उसने मुझसे पानी मांगा और मैंने दिया और उसने मुझे जादुई आंखें दी. हर मदर लुक्ड वरीड. उसकी मम्मी चिंतित दिखाई दे रही थी, वो टेंशन में आ गई. आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. हैवंट आई आस्क्ड यू नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स. हाउ कैन समबडी गिव यू मैजिक आईज. योर आईज लुक द सेम टू मी. आई डोंट सी एनी मैजिक इन देम. मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रही हो, लेकिन मैंने तुमसे नहीं कहा है कि कभी कोई अनजान आदमी से बात नहीं करनी है. कोई तुम्हें जादुई आंखें कैसे दे सकता है, और तुम्हारी आईज पहले जैसी ही दिख रही है. मुझे उसमें कोई जादू नहीं दिखाई दे रहा. देवी डिडंट से एनीथिंग. शी प्लेड फॉर सम टाइम, वॉच्ड टीवी, डिड हर होमवर्क, हैड हर डिनर and went to bed. She had a strange dream that night. देवी ने कुछ नहीं कहा. फिर वो कुछ समय के लिए खेलने लगी. उसने टीवी देखा, अपना होमवर्क किया, डिनर किया और फिर रात को सो गई. तब उसे कोई अजीब सपना दिखाई दिया. Now let's move to the page number 47. She saw two beautiful huge eyes in front of her. देवी रात को सो गई तो उसने एक अजीब सपना देखा. क्या सपना देखा? उसने अपने सामने दो सुंदर बड़ी बड़ी आंखें देखी. The eyes were blue like the sea. वो आंखें सी
यानी कि समंदर का जैसा ब्लू कलर होता है वैसे ब्लू कलर की दिखाई दे रही थी। She could see the whole city inside the eyes. और उसने उस आइस के अंदर पूरा शहर देखा। She entered into the eyes and started walking through a street. वो उस आइस के अंदर एंटर हुई और वहाँ पर स्ट्रीट के अंदर चलने लगी। She saw a shop full of chocolates and biscuits. फिर उसने एक शॉप यानी कि दुकान देखी जिसके अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स और बिस्किट्स थे। Her mouth started watering. उसके मुंह में पानी आने लगा। She said, "Please come to me, chocolates." उसने कहा, चॉकलेट्स प्लीज मेरे पास आओ। As she kept on looking at the chocolates, a ray of light came out of her eyes and touched the chocolates. जैसे ही वो चॉकलेट्स को देख रही थी तो उसकी आंखों में से रोशनी की एक किरण निकली और चॉकलेट को टच कर गई। Immediately they started floating in the air and came towards her. और तुरंत ही वो सारी चॉकलेट हवा में तैरने लगी और उसके पास आई। She caught the chocolates and dropped them in her bag. उसने वो सारी चॉकलेट ले ली और अपनी बैग में रख दी। She made a mountain of chocolates and sat on top of them. उसने चॉकलेट्स का एक माउंटेन बनाया और उस माउंटेन की टॉप के ऊपर बैठ गई। ये सब कुछ उसने अपने ड्रीम में देखा। देवी ने जो ड्रीम देखा उस ड्रीम में उसने देखा कि दो बड़ी बड़ी आंखें हैं और उस आंखों में से रोशनी निकली और उसने चॉकलेट्स को अपने पास आने के लिए कहा तो चॉकलेट्स उसके पास आ गई। These all things happened in her dream. One number, draw two beautiful huge blue eyes. Children, you have to draw here two eyes. It must be beautiful, huge and with blue color. आपको यहाँ पे दो आंखें ड्रॉ करनी है जो सुंदर हो, बड़ी हो और ब्लू कलर की हो। So draw it here. Draw and label the eyes. 2 number, draw a chocolate floating in the air. Draw a mountain of chocolates. In this box, you have to draw some chocolates floating in the air. हवा में चॉकलेट्स तैरती हुई दिखानी है आपको, ऐसा पिक्चर ड्रॉ करना है। एंड यू हैव टू ऑल्सो ड्रॉ अ माउंटेन ऑफ चॉकलेट्स। चॉकलेट्स का एक माउंटेन भी आपको ड्रॉ करना है। सो दैट ड्रॉ हियर। When she woke up in the morning, she remembered her dream and smiled to herself. जब देवी सुबह में उठी तो उसे अपना सपना याद आया और वो खुद से स्माइल करने लगी। She went to the bathroom and looked at the toothbrush. फिर वो बाथरूम में गई और टूथब्रश के सामने देखने लगी। She smiled to herself and said, "Please come to me, toothbrush." And to her surprise, she could see the light from eyes in the mirror. वो खुद से स्माइल करने लगी और कहा, टूथब्रश मेरे पास आओ। ये देवी क्यों कर रही थी? बिकॉज सी सो अ ड्रीम एट नाइट, और उसने सपने में ये देखा था इसलिए वो कर रही थी, लेकिन इसे वो मजाक समझ रही थी। लेकिन क्या हुआ, वो सरप्राइज तो तब हुई जब उसकी आंखों से रोशनी की किरण निकलकर बाहर आती हुई उसको दिखाई दी मिरर के अंदर। It touched the toothbrush, lifted it gently and moved it towards her.
उस आँखों से निकली रोशनी की किरण की वजह से वो टूथब्रश हवा में तैरने लगा और उसके पास आ गया। द ब्रश ऑलमोस्ट स्टार्टेड ब्रशिंग हर, और ब्रश खुद से ही उसके टीथ को ब्रश करने लगा। शी कॉट होल्ड ऑफ इट एंड लुक्ड एट इट इन शॉक। उसने वो पकड़ के रखा और वो शॉक हो गई और शॉक होकर उसे देखने लगी। शी ब्रश्ड हर टीथ, वॉश्ड हर फेस एंड लुक्ड एट द टॉवेल। उसने अपने टीथ को ब्रश किया, वॉश को फेस किया और फिर टॉवेल को देखने लगी। देन शी थॉट लेट मी ट्राई वंस मोर। फिर उसने सोचा मैं फिर से ट्राई करती हूँ। शी सेड प्लीज। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 48। शी सेड प्लीज कम टू मी टॉवेल। उसने कहा टॉवेल प्लीज मेरे पास आओ। This is time when the light touched the towel and sent it flying towards her. She was ready to catch it. इस बार जब उस रोशनी ने टॉवेल को टच किया और फ्लाई करके वो टॉवेल उसकी तरफ आ रहा था, तब वो टॉवेल को पकड़ने के लिए रेडी ही खड़ी थी। She ran to her mother and said, "Mummy, Mummy, look at my magic eyes." वो दौड़कर अपनी मम्मी के पास गई और कहा, मम्मी, मम्मी मेरी जादुई आँखों की तरफ देखो। Before her mother could understand what she was saying, a number of things were floating in the air in the kitchen. जैसे ही देवी ने उसकी मम्मी को कहा कि मेरी जादुई आंखें देखो, तब उसकी मम्मी सोच में पड़ गई और कुछ बोले उससे पहले ही किचन में से बहुत सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने हवा में तैरने लगी। What things do you think were floating in the kitchen? What do you think Devi might have said to get them to come to her? आप क्या सोचते हो कि किचन में कौन कौन सी चीज़ें तैरती होगी और देवी ने किस चीज़ों को अपने सामने आने के लिए कहा होगा? थिंग्स फ्लोटिंग एंड दिस इज़ व्हाट देवी सेड। यहाँ पर जो थिंग्स फ्लोट कर रही थी उसके बारे में हमें लिखना है। यहाँ पर देवी ने क्या कहा ये लिखना है। एग्जाम्पल इज गिवन। प्लेट्स, प्लेट्स हवा में तैर रही थी। देवी ने कहा था प्लीज कम टू मी प्लेट्स। जस्ट लाइक दिस वी हैव टू राइट फॉर अदर थिंग्स। स्पून्स, प्लीज कम टू मी स्पून्स। ग्लासेस, प्लीज कम टू मी ग्लासेस। कप्स, प्लीज कम टू मी कप्स। saucers, please come to me saucers. Bowls, please come to me bowls. Water bottle, please come to me water bottle. See, maybe these all things were floating in the kitchen and Devi said all these sentences to get all those things. So you have to write this in your textbook and then you write it in your notebook. Her mother ran out of the room and woke up her father. उसकी मम्मी रूम से बाहर आ गई दौड़ती हुई और उसके पापा को जगाया। देवी ran to the telephone and called her friend रिया। देवी टेलीफोन के पास दौड़कर गई और उसने अपनी फ्रेंड रिया को कॉल किया। देवी सेड रिया, आई हैव गॉट मैजिक आइज। देवी ने कहा रिया, मुझे मैजिक आइज मिली है, मेरे पास जादुई आंखें हैं। रिया कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। रिया को कुछ भी समझ में नहीं आया। सी सेड मैजिक आइज, व्हाट डू यू मीन? रिया ने पूछा जादुई आंखें, तुम्हारा मतलब क्या है?
देवी सेड, प्लीज कम टू माई हाउस इमीजिएटली। देवी ने कहा, तुम तुरंत ही मेरे घर पर आओ। लेट्स वॉक टू स्कूल टुगेदर एंड आई विल शो यू। हम दोनों साथ में स्कूल जाएंगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगी। एज बोथ ऑफ देम वॉकड टू स्कूल, देवी शोड रिया वॉट शी कुड डू विथ हर मैजिक आइज। जैसे ही वो स्कूल के लिए चलकर जा रही थी, देवी ने रिया को दिखाया कि वो अपनी जादुई आंखों से क्या कर सकती थी। They were very excited by the time they reached the school. जब तक वो स्कूल पहुंची तब तक वो बहुत ही एक्साइटेड थी। The teacher came in and started writing the topic of the day on the blackboard. टीचर क्लास में आए और उन्होंने बोर्ड के ऊपर टॉपिक लिखना स्टार्ट किया। Riya saw Atul sitting in front of her making a paper rocket and throwing it at a boy in the first row. Riya nudged Devi, who just looked at the rocket and said, "Please come to Atul." रिया ने अतुल को देखा कि वो टीचर के सामने ही बैठा था और पेपर रॉकेट बना रहा था और फर्स्ट रो में बैठे हुए एक लड़के की तरफ फेंक रहा था। फिर रिया ने टू नज मीन्स टू पुश विथ एल्बो, अपनी एल्बो से देवी को बुलाया, उसे पुश किया। तो देवी ने भी ये देखा कि वो लड़का रॉकेट बना रहा है, तो देवी ने क्या कहा, प्लीज कम टू अतुल। रॉकेट के सामने देखा और कहा कि प्लीज अतुल के सामने आओ, अतुल के ऊपर आओ। टू एवरीवन्स सरप्राइज, द रॉकेट मेड अ यू टर्न बिफोर इट कुड रीच द बॉय इन द फर्स्ट रो एंड डार्टेड टूवर्ड्स अतुल। सब लोग चौंक गए, सरप्राइज हो गए कि जैसे ही वो रॉकेट फर्स्ट रो में बैठे हुए लड़के की तरफ जा रहा था, वहाँ से उस रॉकेट ने यू टर्न ले लिया और अतुल के पास वापस आने लगा, अतुल को शूट करने लगा। डार्ट मीन्स शूट। अतुल वॉज इन ग्रेट शॉक, अतुल को भी बहुत बड़ा शॉक लगा। He tried to duck, but the rocket hit him on the forehead. To duck means to bend down. जैसे ही उसने उस रॉकेट को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो नीचे घूम गया, लेकिन तब भी वो रॉकेट उसके फोरहेड पर टकराया। The teacher turned back and said, टीचर पीछे की तरफ मुड़े और कहा, now see on page number 49, Atul, how many times I have warned you not to play mischief in class? This time I am going to punish you. Write a one-page report about this incident and make a presentation in the assembly tomorrow. टीचर ने कहा, अतुल, कितनी बार मैंने तुम्हें वार्न किया है कि क्लास में कोई मस्ती नहीं करनी है। इस बार मैं तुम्हें पनिश करूँगी। इसके लिए तुम्हें आज जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में रिपोर्ट लिखना है और कल असेंबली में उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है, मीन्स उसका प्रेजेंटेशन देना है। As Atul said, "Oh no," Riya and Devi giggled, hiding behind their notebook. टीचर ने जैसे ही अतुल को पनिश किया, अतुल ने कहा, "ओह नो," और ये सुनते ही रिया और देवी अपने मुंह के सामने नोटबुक लाकर नोटबुक के पीछे मुंह लगाकर हंसने लगी। टू गीगल मीन्स टू लाफ। During lunch time, they sat under a tree in the school playground and opened their lunch boxes. लंच टाइम के दौरान वो दोनों स्कूल के प्लेग्राउंड में ट्री के नीचे बैठ गई और अपना अपना लंच बॉक्स ओपन किया। Suddenly Devi heard some strange sound near her. और अचानक से ही
देवी ने अपने नज़दीक कोई आवाज़ सुनी। She looked around and found a couple of baby birds. उसने अपने आसपास देखा तो उसे बेबी बर्ड्स का एक कपल यानी कि 2 बेबी बर्ड्स दिखाई दिए। They were bulbuls which had fallen from their nest. वो दोनों बुलबुल थे और वो अपने नेस्ट से नीचे गिर गए थे। देवी gently lifted them with her eyes and said, "Go back to your nest." देवी ने बहुत ही जेंटली उन दोनों को अपनी आँखों से ऊपर उठाया और कहा, जाओ अपने नेस्ट में वापस चले जाओ। The birds safely landed in their nests and their mother chirped happily and hugged them. वो दोनों बर्ड्स बहुत ही सेफली अपने नेस्ट के अंदर लैंड कर गए यानी कि नेस्ट के अंदर जाकर बैठ गए और उनकी बुलबुल मदर चर्पिंग का साउंड करके उन दोनों को हग करने लगी। ऑन द वे होम देवी शो द स्ट्रेंज मैन अगेन। अपने रास्ते में देवी ने फिर से उस अनजान आदमी को देखा। He came straight to Devi and said, "Dear child, I gave you magic eyes. You have not misused them." वो सीधा देवी के पास आया और उसने कहा, प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें जादुई आंखें दी थी, लेकिन तुमने उसका कोई मिसयूज यानी कि कोई गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। You have used them for good purposes. तुमने उन जादुई आँखों को अच्छे काम के लिए यूज़ किया है। So I am happy with you and I want to give you one more boon. So इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। Boon means blessings. So उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें दूसरा एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ। What would you like to have? तुम्हें क्या चाहिए? देवी said, whatever you want to give, please give it to my friend Riya. देवी ने कहा, आप जो भी देना चाहते हो मेहरबानी करके वो अभी मेरी फ्रेंड रिया को दीजिए। The man was happy to hear this and he said, Riya, you are lucky to have a friend like देवी। जब उस अनजान आदमी ने देवी की बात सुनी तो वो बहुत ही खुश हो गया और कहने लगा कि रिया, तुम बहुत ही लकी यानी कि नसीब वाली हो कि तुम्हें देवी जैसी फ्रेंड मिली है। I give you the power to go anywhere you want. You close your eyes and think of a place and you will be there. मैं तुम्हें तुम जहाँ भी जाना चाहो वहाँ पहुँच जाओ ऐसे पावर देता हूँ। तुम अपनी आँखें बंद कर लेना और उस जगह के बारे में सोचना और तुम वहाँ पर पहुँच जाओगी। You can hold Devi's hand and take her also there with you. तुम देवी का हाथ पकड़ लो और उसे भी अपने साथ वहाँ पर लेकर जाओ। The man disappeared. वो आदमी गायब हो गया। Both देवी and रिया were very happy. देवी और रिया दोनों ही बहुत खुश हो गई। The first thing they did was to hold each other's hands, closed their eyes and thought of। उन दोनों ने सबसे पहली चीज़ ये की कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, अपनी आंखें बंद कर दी और सोचने लगी। क्या सोचने लगी? कौन सी प्लेस पर जाने के लिए सोचने लगी? Where do you think Devi and Riya wanted to go? Now both of them had magic powers. How do you think they would have used them? आप क्या सोचते हो कि देवी और रिया कहाँ जाना चाहती थी? अब उन दोनों के पास मैजिक पावर्स है, तो आप क्या सोचते हो कि वो उनका यूज़ कैसे करेंगे? So
देवी और रिया उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और कोई प्लेस के बारे में सोचने लगी। इससे आगे चैप्टर नहीं दिया गया है, इससे आगे कोई लाइंस नहीं दी गई है, तो ये हमें बताना है कि वो किस प्लेस के बारे में सोच रही होंगी। एंड दैट वी हैव टू राइट हियर। आई थिंक देवी एंड रिया wanted to go to the land of fairies। मुझे लगता है कि देवी और रिया परियों के देश में जाना चाहती थी। I think they would have used them to help people, birds and animals। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो दोनों अपने पावर्स का यूज़, मैजिक पावर्स का यूज़ लोगों को मदद करने के लिए, बर्ड्स और एनिमल्स की मदद करने के लिए यूज़ करती थी। रिया would have used her powers to help herself and Devi reached the place where someone was in trouble। रिया अपने पावर्स का यूज़ कहीं जगह पर जाने के लिए और देवी अपने पावर्स का यूज़ उस जगह पर लोगों की मदद करने के लिए करती होगी। एंड देन देवी वुड हैव यूज्ड हर मैजिक आइज टू हेल्प द पीपल। और फिर देवी अपनी जादुई आँखों का यूज़ पीपल की हेल्प करने में करती होगी। सो चिल्ड्रन, यू राइट दिस इन योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक। Write these hard words in your notebook and learn it. Have a nice day. Goodbye.